Hello and namaste friends. Welcome back to my new video. भारत में ओवर पेरेंटिंग क्यों बढ़ती जा रही है? भारत में माता-पिता अपने बच्चों के लिए अत्यधिक समर्पित और भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं। ये जुड़ाव कई बार इतना बढ़ जाता है कि वह ओवर पेरेंटिंग या अत्यधिक पालन पोषण का रूप ले लेता है। ओवर पेरेंटिंग का अर्थ है बच्चों की हर छोटी बड़ी गतिविधि को नियंत्रित करना, उनकी समस्याओं को खुद सुलझाना, उनके फैसले खुद लेना और उन्हें असफलताओं या कठिनाइयों का सामना करने से बचाना। हाल के वर्षों में भारत में यह प्रवृत्ति तेजी से बढ़ी है। इसके कई सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक कारण हैं। 1. बढ़ती प्रतिस्पर्धा और असफलता का डर। आज शिक्षा, नौकरी और करियर में प्रतिस्पर्धा पहले से कई गुना बढ़ चुकी है। माता पिता को लगता है कि यदि वे लगातार बच्चे पर ध्यान न दें तो बच्चा पीछे रह जाएगा। बोर्ड परीक्षा, प्रवेश परीक्षाओं और करियर के लिए बड़े दबाव ने माता पिता को और अधिक सतर्क बना दिया है। वे बच्चों को हर असफलता से बचाना चाहते हैं ताकि उनका भविष्य सुरक्षित रहे। ये डर उन्हें ओवर पेरेंटिंग की ओर धकेल देता है। 2. एकल परिवारों की बढ़ती संख्या। अब संयुक्त परिवारों की जगह छोटे एकल परिवारों का चलन बढ़ रहा है। पहले बच्चे दादा दादी, चाचा चाची, भाई बहनों के बीच रहते थे, जिससे पालन पोषण साझा होता था। अब माता पिता ही बच्चे के लिए पूरी जिम्मेदारी महसूस करते हैं। उनके पास भावनात्मक समर्थन का सर्कल छोटा हो गया है, इसलिए वे बच्चे को लेकर अधिक चिंतित रहते हैं। यह चिंता उन्हें बच्चे के हर कदम में दखल देने पर मजबूर करती है। माता पिता की उपलब्धियों और सपनों का बच्चों पर प्रोजेक्शन। कई माता पिता अपनी अधूरी इच्छाएं, करियर सपने और सफलताएं बच्चों के माध्यम से पूरा करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि बच्चा वही बने जो वे नहीं बन पाए। यह मनोवैज्ञानिक दबाव उन्हें बच्चों को लगातार गाइड करने, मॉनिटर करने और उनकी पसंद से ऊपर अपनी पसंद को रखने की ओर ले जाता है। धीरे धीरे यह ओवर पेरेंटिंग में बदल जाता है। 4. टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया का प्रभाव। आज सोशल मीडिया पर बच्चों की उपलब्धियों को दिखाने का एक ट्रेंड है, जैसे टॉप करने पर पोस्ट, प्रतियोगिताएं जीतने पर वीडियो या नई स्किल सीखने की तस्वीरें। इसे देखकर दूसरे माता पिता भी अपने बच्चों से वही उम्मीदें करने लगते हैं। वे बच्चों पर ध्यान और नियंत्रण बढ़ाते हैं ताकि उनका बच्चा भी परफेक्ट दिखे। ये तुलना की संस्कृति ओवर पेरेंटिंग को बढ़ावा देती है। 5. बच्चों की सुरक्षा के बढ़ते चिंता। समाज में अपराध, दुर्घटना और ऑनलाइन खतरों की खबरें सुनकर माता पिता में सुरक्षा की चिंता स्वाभाविक है। कई माता पिता बच्चों को घर से बाहर खेलने, अकेले घूमने या किसी भी जोखिम लेने नहीं देते। यह सुरक्षा का अत्यधिक भाव उन्हें बच्चे पर पूरा नियंत्रण रखने की ओर बढ़ा देता है, जिससे बच्चे के स्वतंत्र होने की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है। 6. शिक्षा प्रणाली का दबाव। भारत की शिक्षा प्रणाली अभी भी रट्टा लगाने, रिपोर्ट कार्ड और अंकों पर आधारित है। अच्छे कॉलेज और नौकरियां सिर्फ टॉप स्कोर करने वालों को मिलती हैं। इस कारण माता पिता अपने बच्चे के हर मिनट की योजना बनाते हैं। कौन सी कोचिंग, कौन सा विषय, कौन सी गतिविधि। वे सोचते हैं कि नियंत्रण और दखल से बच्चा अधिक सफल होगा, जबकि यह उल्टा तनाव पैदा करता है। माता पिता की बढ़ती आर्थिक क्षमता। पहले आर्थिक सीमाएं माता पिता को बच्चों की जरूरतों और फैसलों में सीमित रखती थी, लेकिन आज कई परिवार आर्थिक रूप से मजबूत हैं। वे बच्चों को बेहतर सुविधाएं देना चाहते हैं, बेहतर स्कूल, कोचिंग, खेल, हॉबी क्लास आदि। आर्थिक क्षमता बढ़ने से माता पिता का हस्तक्षेप और उपयोग बढ़ गया है। सुविधा बढ़ने के साथ साथ नियंत्रण भी बढ़ गया है। अति संरक्षण की सांस्कृतिक आदत। भारतीय संस्कृति में बच्चों को अधिक सुरक्षित और संरक्षित रखने की परंपरा रही है। बच्चे बड़े होने पर भी माता पिता उनके जीवन से जुड़े रहते हैं। हालांकि यह प्रेम से प्रेरित है, लेकिन कई बार यह अत्यधिक नियंत्रण में बदल जाता है। परंपराएं भी ओवर पेरेंटिंग को बढ़ावा देती हैं। ओवर पेरेंटिंग के परिणाम। हालांकि माता पिता का उद्देश्य अच्छा होता है, पर ओवर पेरेंटिंग के नकारात्मक प्रभाव गंभीर हो सकते हैं। बच्चे में आत्मनिर्भरता कम हो जाती है, आत्मविश्वास विकसित नहीं होता, जोखिम लेने और निर्णय करने की क्षमता कमजोर होती है, मानसिक दबाव और चिंता बढ़ती है, बच्चों में समस्या समाधान कौशल नहीं बन पाता, माता पिता और बच्चों के रिश्तों में तनाव आ सकता है। निष्कर्ष। भारत में ओवर पेरेंटिंग बढ़ना कई सामाजिक बदलावों, प्रतिस्पर्धा,
सुरक्षा और भावनात्मक कारणों का परिणाम है। माता पिता अपने बच्चों के लिए अच्छा ही चाहते हैं, लेकिन अत्यधिक हस्तक्षेप बच्चे की स्वतंत्र सोच और विकास को रोक सकता है। जरूरी है कि माता पिता प्रेम और स्वतंत्रता, मार्गदर्शन और आजादी के बीच संतुलन बनाएं। बच्चे तब सबसे अच्छे तरह से विकसित होते हैं जब उन्हें सुरक्षित वातावरण के साथ साथ अपने फैसले लेने और गलतियों से सीखने की आजादी मिलती है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी इसके बारे में जान सकें। अपने विचार और अनुभव कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं